ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकाराय नमः शिवाय। मैं आज आपको एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगी जिसको कालसर्प योग कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अ, ये लिखा हुआ है कि जो नाग देवता हैं उनका एक अपना ही साम्राज्य है। हमारे भोलेनाथ के गले में नाग अठखेलियाँ करता रहता है। विष्णु भगवान भी शेष सैया पे विराजते हैं। और उसके बाद रामावतार जब हुआ तो शेषनाग जी ने ही लक्ष्मण का रूप धरा, जो उनके भ्राता बने। उसके बाद कृष्ण ने भी वासुकी नाग पे नृत्य किया और उनको अपना भक्त बनाया। तो ये जो नाग हैं, इनको सूर्य और शक्ति का अवतार माना जाता है। सूर्य और शक्ति का अवतार जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का विकास होता है। तो जब ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है तो कहते हैं प्रकृति भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहती है। सप्ताह में सातों दिन किसी ना किसी ग्रह के नाम से रखे हुए हैं, लेकिन राहु के तो छाया ग्रह हैं। इनको किसी वार का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हर वार में एक कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे इनके निमित्त रखे गए हैं, जिसको हम राहु काल कहते हैं। तो एक आम जनसाधारण में नागों से भय भी बहुत रहता है लोगों को कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। हमारे यहाँ पे सावन मास में नाग पंचमी पूरे देश में जोरों शोर से मनाई जाती है, जिसमें नाग देवता की उपासना की जाती है। दरवाजे के मुख्य द्वार पे एक नाग की आकृति बनाते हैं और जिसको लोग पूजते हैं। तो राहु और केतु जब हमारी हॉरोस्कोप में किस भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो यह एक बहुत ही बड़ा विषय है कि क्या वह कालसर्प योग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री गति से भ्रमण करते हैं। जब ये वक्री गति से भ्रमण करते हैं तो एक स्थिति पैदा होती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जब ये स्थिति पैदा होती है तो जो राहु है उसको बायां जो भाग होता है वहीं से अगर काउंटिंग करें तो वहीं से ही काल सर्प योग बनता है। राहु से, केतु से कभी काल सर्प योग नहीं बनता। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर राहु जिस भाग में बैठा होता है, जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, जिस भाव और भाव्य से वो संबंध बनाता है, तो वो क्या करता है, उसको अपने ही प्रभाव देके उसको क्रिया करवाता है। जो भी रिजल्ट होते हैं वे राहु से ही मिलते हैं, राहु के ही रिजल्ट मिलते हैं। वह अपनी ही मानसिकता से लोगों को ग्रसित करता है। और जो केतु जहां बैठा होता है, तो जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, जिस भाव में बैठा है, वो उसी के अनुसार फल देता है। तो एक ये भी चीज क्लियर करनी थी मुझे आपसे। दूसरी चीज इसमें ये है कि राहु और केतु हमेशा अगर वो कालसर्प योग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जो राहु और केतु एक्सिस में जब ग्रह आते हैं तब कालसर्प योग बनता है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में जब ग्रह आते हैं तो हमेशा कालसर्प योग नहीं बनता। ये लोग भ्रमित करते हैं, ये चीज नहीं बताई जाती है, ठीक है। राहु केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हो, अगर वह उससे बलशाली हो, तो राहु और केतु का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और जो कालसर्प दोष है वो खंडित हो जाता है। वह उतना वर्क नहीं कर पाता, या तो वो वीक हो जाता है या वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजर अगर किसी को हॉरोस्कोप में ये प्रिडिक्शन करता है कि राहु केतु ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, उनके कारण आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग बन रहा है, तो ज्योतिषी को भी अलर्ट रहना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए। नहीं तो आपकी दिशा से आप भटक जाएंगे और जो जातक है बेचारा, उसको रातों की नींद उड़ जाएगी और वो अपनी दशा
कुछ अलग ही तरह से देखेगा। तो इस चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ज्योतिषी को लोगों को भयभीत नहीं करना चाहिए। उसकी पूर्ण निरीक्षण करके कुंडली से ही उसको आपको फल बताना चाहिए। जय माता दी।